वालेकुम गाइस, इंशाल्लाह कैसे हो गए आप सब। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि माशाल्लाह मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और आगे एफएससी का अब आने वाला है और मतलब समर कैंप लग गए हैं, जैसे भी कॉलेजेस के अंदर स्टार्ट हो गया काम। और फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, मतलब क्लासेस अब आगे कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मैट्रिक एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके आगे आपने मतलब डिसाइड करना होता है कि आया आपने किस फील्ड में जाना है। आया आपने कंप्यूटर की फील्ड में, कंप्यूटर तो खैर आपका मैट्रिक में ही निकल जाता है। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, एक प्री मेडिकल और एक प्री इंजीनियरिंग का, जो जर्नल हमारी सोसाइटी के अंदर समझे जाते हैं कि सिर्फ यही दो ऑप्शन बचेंगे, इनके अलावा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि आया आपके लिए कौन सी फील्ड चूज़ करना बेटर है, ठीक है। किस फील्ड के अंदर आपको जाना चाहिए और मतलब उसके पोज एंड कंसर्न्स एक जनरल ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। क्योंकि हर फील्ड के बारे में तो बात नहीं की जा सकती, वो तो फिर बहुत लंबा टाइम चाहिए। और मतलब कि एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आपने अपना आगे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और किस बेसिस पे चूज़ करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर यार लाजमी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। चलें वीडियो के पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ किस लिए रहे हैं, आप स्टडी किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। एक अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है तो उसका ये होता है कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो लाइक जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, मेरी मास्टर की डिग्री कंप्लीट हो जाए, तो मुझे जाते ही जॉब मिल जाए जिससे मैं वेल सेटल्ड हो जाऊँ, जिससे मेरे मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह मतलब वेल सेटल्ड पहले से होते हैं, ऑलरेडी उनके घर में मतलब गाड़ियाँ शाड़ियाँ होती हैं और आईफोन उनके हाथों में होते हैं, तो उन्हें मतलब सिर्फ डिग्री लेने के लिए वो पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पैसों से गर्ज नहीं होती, ठीक है। और एक बेचारा तबका होता है कि जो बेचारा कर्जा उठा के मतलब इधर उधर से मतलब बहुत ही कोई गरीब घर से होता है और वो बेचारा भी पढ़ रहा होता है, उसका और मिडिल क्लास का तकरीबन सेम ही होता है कि यार मैंने अपने मतलब हालात चेंज करने और अपना मतलब उस फेज से वापस मतलब बाहर आना ना, ठीक है। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो यार अगर तो आप मतलब मसला वेल सेटल्ड फैमिली से, ठीक है, और आपको मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको डिग्री आए ना आए, तो फिर तो यार आपका मतलब टेंशन लेने वाली आपको बात नहीं है, ठीक है। आपने मतलब ग्रेजुएशन कर लेनी है, आपका मसला कोई बिज़नेस चल रहा है, वो आपने उसके ऊपर बैठ जाना है। या अगर आपको कोई और बहुत ज़्यादा कोई कीड़ा आया कि यार नहीं मैंने पैसे ही कमाने हैं बाहर जाके बाहर, तो वो आपने बाहर चले जाना, वो आपने जाके पढ़ लेना, जैसे भी ईजी हो जाएगा। उसके लिए आपको मतलब कोई इतनी तगदो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी मैं आपको बात बताऊँ। और दूसरा ये क्या, उसमें के लिए आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई लाखों रुपया फ़ीस देने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना सिंपल, जितना लीस्ट एक्सपेंसिव आप अपनी स्टडी को रखें, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा, मिडिल क्लास और गरीब तबके की तरफ ना। यार आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने माशाल्लाह मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर ले लिया, आपने लाइक बोर्ड टॉप कर लिया, मिसाल दे दी, ठीक है। अब आपका जाहिर बात, लेकिन बोर्ड टॉपर जो होता है उसका दिल करता है यार जैसे हम लाइक मेरा एक लेवल है, लाइक या मेरा 1100 में से अगर 1000 नंबर या 1200 में से 1100 नंबर भी आए या 1000 नंबर भी आया, तो वो बच्चा अपने आप को मतलब एक कैलिबर का समझता है, वो समझता है यार मतलब कि मैं मसला अच्छा पढ़ रहा हूँ, और वाकई वो एफर्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो बेचारा सुबह स्कूल जाता है, दोपहर को अकेडमी जाता है, स्कूल के इलाके खा जाता है, अकेडमी के इलाके खा जाता है, उसके वालदेन उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। वालदेन की भी माइंड में एक ही होता है कि यार हमने सब पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, लेकिन वो बड़ा आदमी इंसान नहीं बनता। पाकिस्तान के इस सोसाइटी के अंदर इंसान बड़ा आदमी सिर्फ 2-3 चीज़ों में बनता है, उसके अलावा आप किसी सूरत बड़ा आदमी नहीं बन सकते। एक तो आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर चले जाओ, ठीक है, CSP ऑफिसर बन जाओ, आगे कोई ग्रेजुएशन फील्ड का CSS का लो, आप बड़ा आदमी उसे कहते हैं, ठीक है, अफसर जिसे कहते हैं। यहाँ आप आर्मी में चले जाओ, उसमें सेकंड लेफ्टिनेंट आप जाओ, उसके आगे मतलब आप तरक्की करते जाओ, एक कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, जो भी आप एक मतलब लेवल तक आ जाओ, ठीक है। या आप कोई LLB का जज वगैरह लग जाओ, मतलब ऐसी फील्ड्स जिसमें गवर्नमेंट आपको ऑन करती है, जिसमें आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसे कहते हैं बड़ा आदमी। या CSS करके या PMS करके, जैसे भी आप कोई लाइक कोई टेक्सटाइल्स का ये महकमा है, ठीक है, या कोई और नादा वगैरह, ठीक है, या रेलवे है, इसके ऊपर आप हेड वगैरह लग जाएँ, तो ये आपका है एक बड़ा अफसर, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि यार मैं लाइक पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लेवल जो यूनिवर्सिटी है, जैसे नस्ट है, ठीक है, या किसी और अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ के मैं एक अच्छा बड़ा आदमी बन सकता हूँ, तो ये आपकी गलत सोच है। या आप ये समझते हैं कि यार मैं किंग एडवर्ड से पढ़ के या आगा खान से पढ़ के एक बहुत अच्छा मैं मतलब बड़ा आदमी बन सकता हूँ, तो ये भी आपकी गलत सोच है। पाकिस्तानी सोसाइटी के लिहाज से मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमर्स, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, LLB हो, ठीक है, फार्म डी हो, ये जितनी भी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, इन्हें गवर्नमेंट ऑन ही नहीं कर रही, इन्हें गवर्नमेंट आगे मतलब जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रही, और बहुत नाजुक सूरत हाल है। आपको यूट्यूबर्स ये कहते हुए मिलेंगे MD कैट ऐसे दे दो, MD कैट रिपीट कर लो, अपना पैशन ना छोड़ो, बकवास करते हैं, ठीक है। इन्हें बंदा बैठा के पूछे भाई आप किस बेसिस पे बातें कर रहे हो, ठीक हो गया।
अच्छा, आप एक बच्चे के साल ज़ाया करवा रहे हो, खासकर ये एफएससी वालों के लिए भी वीडियो है कि आप जो एमडी कैट के पीछे अपने साल पागलों की तरह ज़ाया करते जाते हैं, साल वापस नहीं आता है, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी लोग रिपीट करते हैं, पागल हो जाते हैं। उनके वालिदैन ने उनके वो पीछे मतलब क्या उसे कहते हैं कि इतना हाइप दी होती है कि भाई आपने पहनना ही वाइट कोट है, तो उस चीज़ को लेके वो बच्चा डिप्रेशन में लग जाता है और उसका आगे जो मेंटल प्रेशर वो आगे भी डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, आप वो फील्ड चूज़ करें, आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो एक तो आपको अच्छे लगते हैं, दूसरा उसमें सैचुरेशन कम है। बल्कि पहले देखें कि जिसमें सैचुरेशन कम है, चाहे वो एक नॉर्मल क्लर्क की फील्ड क्यों ना हो, ठीक है, जिसकी 50-60 हज़ार तनख्वाह भी अगर आपको मिल रही है वो बेटर है आज के दौर में। क्योंकि लाइक अगर आप एक PhD भी कर लेते हैं ना, तो आपको किसी स्कूल में टीचिंग को इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये भी बहुत ज़्यादा मैं शायद बता रहा हूँ, इससे कम ही आपको शायद चूज़ करना पड़ेगी। फार्म डी वाले जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो आगे जाके बेचारे 40-40 हज़ार के ऊपर तनख्वाहें ले रहे हैं, रुल रहे हैं और बड़ी मुश्किल में जॉब मिलती है, ठीक है। DVM वाले मेरे अपने फ्रेंड है, माशाल्लाह MPhil कर लिया, मास्टर कर लिया, ठीक है। जॉब देने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, उन्हें कोई ऑन नहीं करता, ठीक है। कभी कोई हो गया कि कोई प्राइवेट अगर टांका लग गया तो लग गया, ठीक हो गया, या फिर बाहर जाते हैं। अगर बाहर ही जाना है तो मेरे अपने ही फ्रेंड गए हैं FSC करने के बाद, जो माशाल्लाह मतलब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा मार रहे हैं। क्या काम करते हैं? सिंपल सा काम करते हैं। कोई मोबाइलों की दुकान पे लगा, कोई कुछ कर रहा है, कोई एयरपोर्ट पे लगा हुआ है, और वो माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, अपने अपने घर ले लिए, शादीशुदा, वेल सेटल्ड है, ठीक है। और इधर हमारे जितने माशाल्लाह बोर्ड ऑफ द मतलब एक क्रीम थी फैसलाबाद की, या जैसे भी पढ़ने वाले बच्चे, वो सारे अभी इन्हीं टेंशन में बैठे हैं यार, हमारा अपना आगे फ्यूचर में हमने अब ये चूज़ करना है, ये चूज़ करना है, या क्या करना है, अपने आप को लाइक वेल सेटल बनाना है, ठीक है। तो मैट्रिक के बाद अगर आप इस सोच के साथ मिडिल क्लास आदमी पढ़ रहा है कि ठीक है कि वो उसे जाते ही FSC वो करेगा, बायोलॉजी रखेगा, ठीक है, और जाते ही उसे मतलब बोर्ड पोजीशन लेने के बाद उसे मतलब यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेने के बाद एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो ये उसकी ये सबसे बड़ा धोखा उसके साथ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। और इस साल रेशियो भी यूनिवर्सिटी एडमिशन की बहुत कम हुई है। जिन लोगों को मतलब नो हो रही है वो इस चीज़ से मायूस हो रहे हैं, जबकि मायूसी ना ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन लाजमी करनी चाहिए, लेकिन 2-3 चीज़ें आप याद रखो यार। आपने FSC आगे करनी है, मैट्रिक वालों के लिए अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने अगर आगे FSC करनी या अकेडमी अच्छी ज्वाइन कर लें या कॉलेज अच्छा ज्वाइन कर लें। अगर आपका कॉलेज अच्छा है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज भी है अच्छा है, आपको अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना वही स्कूल से 2-3 घंटे अपना पढ़ लें और मतलब आके क्या उसे कहते हैं वही रेस्ट कर लें, खेल कूद लें, ये अपना सिस्टम आप बना लेना। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं लाइक अकेडमी भी जाऊँगा, कॉलेज भी जाऊँगा, इधर भी पैसा खर्च करूँगा, उधर भी पैसा खर्च करूँगा, तो उसका बाद में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला बॉस। मैं आपको ये बता रहा हूँ बात। अकेडमी माफिया एक प्राइवेट बिजनेस बन चुका है, कॉलेज माफिया एक प्राइवेट बिजनेस बन चुका है, पाकिस्तान में तालीम एक प्राइवेट बिजनेस बन चुकी है। इससे आप बिज़नेस की सूरत में देखें, इससे आप ये बिल्कुल ना देखें यार मेरा बच्चा फलां कॉलेज से पढ़ेगा, मेरा बच्चा फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा तो उसे मतलब एक टॉप ऑफ द लाइन उसे जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं FSC वालों के लिए। बॉस आपने FSC कर लिया, अब आपने आगे क्या करना है, ठीक है। अगर तो आपका मतलब पैशन है, शौक है MBBS का, अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आए इस फील्ड में MD कैट करें और एक दफ़ा दे लें। अभी भी गवर्नमेंट डिग्रीज़ में सबसे अच्छी डिग्रीज़ अगर देखी जाए तो MBBS है, लेकिन 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट नहीं करना MD कैट, ठीक है। और अगर करना भी है तो साथ अपना लाइक आपने वो सेकंड ऑप्शन लाजमी रखना है। फर्स्ट टाइम भी MD कैट करें, अपने दिमाग में बैठा के रखें कि आपने लाइक सेकंड ऑप्शन को ही रखा है, सेकंड ऑप्शन में आपने जाना ही जाना है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा अगर आप कहते हैं मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग का भी बहुत बुरे माठे हालात हुए पड़े हैं, ठीक है। फिलहाल IT की लाइन अच्छी जा रही है, लेकिन वो भी उसमें सैचुरेशन अब इतनी ज़्यादा है कि गली मोहल्ले से BS CS वाला उठ जाता है, उसमें भी टोटली लक बेस है। अगर आपको किसी प्राइवेट अच्छी कंपनी ने ओन कर लिया तो ठीक, वरना आपने रुलना ही है, आपको 40-50 हज़ार से ज़्यादा सैलरी कहीं नहीं मिलनी, ठीक है। और वो भी अगर आप किसी मिल में लगे सिफारिश बेस पे, ये हाल हुआ पड़ा है, सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है, हकीकत यही है, ठीक है। आप जब भी कोई फील्ड चूज़ करें, जिस फील्ड के बारे में जाएँ, उस फील्ड के लोगों से जाके पूछें, उस फील्ड जिन्होंने वो कर दिया या जो ग्रेजुएट हो गए हैं कि आगे भाई आप क्या करने लगे, वो आपको अच्छा बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं खास करके MD कैट की और MBBS की, ठीक है। इसमें आप देखेंगे आप मसला, आप इतने पढ़ने वाले बच्चे होते हो, आप MD कैट देते हो, 1 साल होता नहीं होता, दूसरे साल फिर रिपीट करते आ जाते हो, उसमें फिर 5 साल आप आगे आते हो। अब 5 साल में क्या जी आपकी 85% अटेंडेंस कर दिया है, 50-60% आपका पासिंग मार्क्स है, आपको मेंटल टॉर्चर दिया जाता है, आपको मतलब ऐसा जिच किया जाता है। लाइक अगर आपने क्लास में सबक नहीं सिखाया, वो कह देंगे जी आपकी अटेंडेंस कार्ड दो। अब अटेंडेंस कार्ड दो, उधर से 85% क्राइटेरिया आपका आगे पीछे हो गया, आप अगर खुदा ना खासा हॉस्टलाइट बन गए हो, आपका पूरा साल इसी डिप्रेशन में जाना। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होगी कि भाई मैं अब आगे क्या करूँगा, मैंने घर जाना, ये करना, वो करना, या मैं पढ़ना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ मतलब मेंटली टॉर्चर आपका पूरा जिच देते हैं। कोई FSC वाला माहौल नहीं है, वैसे नहीं है जैसे आपको FSC में पढ़ाया जाता था, स्पून फीडिंग दी जाती थी, वैसा सिस्टम नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
बात करते हैं क्या उसे कहते हैं, हाँ अगर आपने MBBS माशाल्लाह कर लिया, 5 साल MBBS कर लिया, उसके बाद 6वें साल आपकी हाउस जॉब स्टार्ट होगी। हाउस जॉब के बाद आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। इधर हमारे शेख रहीमिया खान में 28 सीटें थी, 900 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। ये हालात है। आज से 1-2 साल पहले 900 सीट्स निकली थी मेल मेडिकल ऑफिसर्स की, जिसके ऊपर अप्लाई करने वाले थे तकरीबन 11,000 12,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसी तरह 450 सीट्स निकली थी फीमेल मेडिकल ऑफिसर की, जिसके ऊपर अप्लाई करने वाले थे 12,000 या 11,000, ये रेशो थी, ठीक है। और आप अगर समझते हो कि आपको मतलब 17 स्केल की जॉब ऐसे ही प्लेट में आके मिल जाएगी, इतनी हालांकि प्लेट में आके नहीं है ये, तो मतलब आपका पसीना जैसे कहते हैं वो खून खराबा हो गया आपका ना, एक किस्म का खून पसीना एक हो गया, वो हाल हो गया। और अगर आप समझते हो कि आपको ऐसे फ़ॉर्न जॉब मिल जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये आपको सिर्फ एक यूट्यूब वाले या मोटिवेशन स्पीकर वाले आके आपको एक चूना लगा देंगे कि भाई आप ये MBBS कर लें, ठीक है। उन्होंने अपना वो अकेडमी माफिया चमकाना है भाई। 45,000 50-60,000 रुपया एक बच्चे से MD कैट की फ़ी ली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद 8-10 हज़ार आपसे PMDC चार्जेस ले देता है वो MD कैट अप्लाई करने के लिए, ये एक माफिया है, ठीक है। और आपको आगे कुछ नहीं मिलता। 1-1.5 लाख बच्चा अगर MD कैट देता है तो आप ये सोचेंगे कितने, कैलकुलेट तो ज़्यादा करें ना, कितने ये पैसे बन जाते हैं। तो इन बातों में नहीं आना, आपने फील्ड वो चूज़ करनी है मिडिल क्लास से हैं या गरीब तबके से हैं कि जिसमें आपको पैसे जल्दी मिले। अब दूसरी तरफ आते हैं, जितने बेसिक साइंसेज वाले BS केमिस्ट्री है, BS फिजिक्स है, BS बॉटनी जोलॉजी, ठीक है, फार्म डी मतलब और भी जो एग्री साइंसेज जो भी, इतनी सैचुरेशन हो चुकी है कि एक सीट निकलती है तो उसके बाद 200-300 बनने की रेशो होती है अप्लाई करने वाली की, ठीक है। अब मैं आपको एक और फील्ड बताऊँ, जैसे भाई BSN है, नर्सिंग की फील्ड है, जिसे हम समझते हैं कि भाई ये नर्स है, और अच्छा नर्स है, उससे बड़ा अजीब था, अल्लाह माफ़ के समझा जाता है, लेकिन अब वो लोग कम हो गए। 100 सीट्स इसमें मेल की निकलती हैं शादरा के अंदर लाहौर में। उसका मेरिट पता आपको कितना जाता है, 1070-80 नंबर मेरिट जाता है, ठीक है। मतलब 90+% 95% आपको मिलेगी, फिर आपको जगह मिलेगी। फीमेल की इसके पूरे पंजाब में होती हैं। इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊँ, आपको FSC करने के बाद अगर आप नर्सिंग के अंदर चले जाते हैं, आपको हर महीने 31,000 मिलेगा, यानी 4 साल तक आपको 31,000 मिलेगा। उसके बाद आपकी पेड इंटर्नशिप का 20 साल वो कह हो जाएगी, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम हो गया इसमें, एक तो ये बात होगी। दूसरा, इस दफ़ा 3500 सीट्स निकली थी नर्सिंग की, जिसके ऊपर अप्लाई करने वाले थे 3200, 300 सीटें उनकी खाली गई हैं। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसकी सीट खाली गई हैं? मैं अब ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर तो आप मिडिल क्लास आदमी फैमिली से हैं और गरीब तबके से हैं, आपको तो चाहिए बहुत जल्दी पैसा, वरना तो आप डिप्रेशन से ही आपका माँ बहन एक हो जाएगी, जिसे कहते हैं, मतलब तकिया कलाम है मेरा। तो ये सूरत हाल है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना है कि आप अगर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अगर पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसी फील्ड चूज़ करें, जैसे मैंने आपको बताया नर्सिंग की फील्ड है, जिसमें आपको जल्दी पे आना शुरू हो जाए, जिसमें आपको जल्दी पैसा आना शुरू हो जाए। एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं कि भाई नहीं मैंने वो ऐसे है कि मैं चाहता हूँ डॉलर्स में आए पैसे जैसे भी, तो भाई फिर आप ऐसा करें, FSC करें। FSC के बाद किसी स्कॉलरशिप के ऊपर बेस के ऊपर बाहर चले जाएँ, ठीक है। FSC के बाद ही बाहर चले जाएँ, बजाय इसके कि 5 साल MBBS है, 5 साल इंजीनियरिंग करने के बाद आप जो बाहर जाएँ, ठीक है, वो टेस्ट देते फिर उसके ऊपर 30-30 लाख 40-40 लाख रुपया खर्च करते फिर अमेरिका बरतानिया जाने के लिए। टेंशन लग लें, अटैम्प्ट फेल होगी नहीं हुई, पूरा साल झगड़ा लगाएं, उसके बाद भी हमने अगर बाहर पैसे के लिए ही जाना है तो फिर FSC के बाद आप चले जाएँ, वो बेटर है। बजाय इसके कि आप जलीलो ख्वार हो के अपना ज़हन तबाह करके, मतलब एक झगड़ा लगा के अपने आप को, उसके बाद आप जाएँ। तो इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखें, ठीक हो गया। एक ये बात होगी। एक मतलब मेन मेरा फोकस ये है कि भाई फील्ड वो चूज़ करें, सोच समझ के आगे चूज़ करें, जिसमें आपका एक तो इंटरेस्ट हो और दूसरा सैचुरेशन कम हो। पाकिस्तान में अब डिग्रीज की सैचुरेशन बहुत हो गई है, एक इक्का दुक्का फील्ड बची हैं जिसमें सैचुरेशन कम है, वो आपने खुद आप देखनी है। एक तो मैं नर्सिंग आपको बता दी, बाकी आप खुद देख लें। और दूसरा, अपनी स्टडी के ऊपर जितना पैसा कम हो सके उतना लगाएं। अब लोग कहते हैं जी यूनिवर्सिटी की फीस है 60-70 हज़ार एक सेमेस्टर की, गवर्नमेंट की है, ठीक है, और प्राइवेट की भी अगर कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है तो उसकी भी 60-70 हज़ार है। इसके बरक्स एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होते हैं, ठीक है, उनकी लाइक अगर GC यूनिवर्सिटी है, GC यूनिवर्सिटी से इल्हाक किया होगा किसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ने, वो डिग्री आपको देगा GC की, ठीक है, लेकिन उसकी फ़ीस कितनी होगी 5-10 हज़ार एक सेमेस्टर की, यानी आपको पूरा साल पड़ गया 20 हज़ार में। बजाय इसके कि आप 60-70 हज़ार रुपया एक सेमेस्टर का देखें, यूनिवर्सिटी सिर्फ एक लाइफ चिल करने के लिए, चिल चुल कुछ नहीं होता, बस वो एक सोशल मीडिया की बनावटी चीज़ ही है, तो आप वो दें। 1,20,30 हज़ार या 1.5 लाख रुपया आप एक साल का खर्च करें और बाद में आपको नौकरी ना मिले, ठीक है, 4 सालों बाद, तो फिर आपका इतना सा मुंह निकल आना, आपने फिर इधर उधर देखना कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। बजाय इसके कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपनी जितनी कम खर्चा हो स्टडी के ऊपर 10-20 हज़ार में अगर आपने एक साल लगा लिया है, ठीक है, 4 सालों का आपका 50-60 हज़ार टोटल बन गया है ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की डिग्री के साथ, और आपको डिग्री मिल गई है यूनिवर्सिटी की, तो आपको अफसोस नहीं होगा कल को आपको जॉब भी ना मिली, क्योंकि आपको पता कि यार मैंने तो पैसे इसमें कुछ ही लगाया, ठीक है। एक तो अकेडमी माफिया से जान छुड़वाएं, अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब ChatGPT आ चुका भाई, इसे यूज़ करें। घर में नेट होता ही है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के मोबाइल भी होता है, गरीब आदमी भी हो वो मोबाइल किसी ना किसी तरह ले ही लेता है, ठीक है।
आप ये अपना यूट्यूब देखें, आप अपना चैट जीपीटी देखें, क्लिक करें, चीज़ें याद करें और उससे आप पढ़ें, बजाय इसके कि आप अकेडमी जाएँ, अकेडमी वालों को जाके फीसें दें 6-7 हज़ार, ठीक है, और फिर आप आगे ना कॉलेज का याद कर सकते हैं ना अकेडमी का याद कर सकते हैं। एक बंदा कॉलेज गया 8 से 2 बजे तक गया, ठीक है, उसके बाद आगे वो रेस्ट करेगा, उसके बाद वो मुँह उठा के बैग उठा के चले जाता है अकेडमी से। अब वापस आके उसने क्या ही पढ़ना, फिर उसने रेस्ट कोई नहीं करना, ठीक है। कौन सी ये जवानी भाई, जवानी आपकी जो यूथ है ये नहीं वापस आनी। मैं बहुत चीज़ें आगे पीछे इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बात को समझें। अगर आप पाकिस्तान में पैसा कमाने के लिए पढ़ें, या आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है पैसा न कमाने के लिए पढ़ें, अपना साइड कोई ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या कोई कुछ ना कुछ स्किल अपने आप को लेके आए, बिजनेस अपने अंदर लेके आए, ठीक है। एक दर्जी का बिजनेस भी मेरे हिसाब से वो अच्छा है, 1500-1600 रुपया भाई एक सूट का वो ले लेता है, और इधर आप एक डॉक्टर को फीस देने जाओ ना, वो कहेंगे 500 फीस रख दो, तो कहते हैं डॉक्टर साहब को सही है, ये इतनी फीस ले रहे हैं, और जबकि उसने पीछे अपनी ज़िंदगी गाल दी होती है, उसने कई शादियाँ नहीं अटेंड की होती, कई फंक्शन नहीं अटेंड किए होते, रिश्तेदारों से उसने मिलना जुलना छोड़ दिया, अपना क्रिकेट अपना स्पोर्ट्स सारा कुछ उसने खत्म कर दी होती है, फिर जाके उसे कहते हैं भाई ये डॉक्टर के सही है, ठीक है। उसके बाद आपका हॉस्पिटल्स के अंदर वो बुरा हाल होता है, ठीक है, यहाँ मेडिकेशन अवेलेबल नहीं होती, यहाँ आपको मतलब चूना रगड़ा लगाया, कोई भी अटेंडेंट उठता आगे आपको जलील करके चले जाता है कि ये इसने मेरा मरीज़ नहीं देखा, ही नहीं देखा। पूरी रात आप ड्यूटी देते हो, पूरा दिन आप ड्यूटी देते हो, आज आगे आपको फिर वो स्टीपेंड मिलता है, उसके बाद भी आपका कुछ नहीं है। एक पीजीशिप अगर आप FCPS आगे करते हो, आपका क्या उसके अंदर मुझे बताएं, 1 लाख 1.25 लाख आपको तकरीबन पे मिले, 1,10,000 20,000 आपको मिल रही है, और आपकी ड्यूटी क्या है, आपने नाइट भी करनी है, आपने डे भी करनी। पहले 2 साल अगर आप पीजीशिप कर रहे हैं, आपकी 10 ड्यूटियाँ ऑलमोस्ट लग जाती हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। 8 से 2 मतलब आपने करना ही करना, उसके अलावा भी आपने करना है, मतलब ये चीज़ कि आपने जाके ड्यूटी देनी, नाइट भी लगनी, डे भी लगना है, आपकी तो मतलब लाइफ झगड़ा लग गया। हाँ, अगर आपका मसला वेल सेटल हो, आपको पीछे बैकग्राउंड में पैसों का मसला नहीं है, फिर तो मसला ठीक है भाई, फिर तो तुसी जो मर्जी को ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मसला ही नहीं, क्योंकि तुसी अपने वालदैन ਨੂੰ सपोर्ट नहीं करना, तुसी अपनी फैमिली ਨੂੰ सपोर्ट नहीं करना, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, and you don't need money to support your family or to become well settled in future because you have a background of business, ठीक है। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखो, ठीक हो गया। तो भाई कोई भी फील्ड चूज़ करने से पहले, MD कैट देने से पहले इस चीज़ को दिमाग में बैठा लें कि कोई फील्ड भी अब पाकिस्तान में ऐसे नहीं है कि आपको मतलब सोने की प्लेटें मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अपना हर जगह मतलब ग्रेजुएशन लाजमी का है, लेकिन साथ बिज़नेस आइडियाज़, बिज़नेस माइंड के साथ जाएँ, अपनी कोई कुछ ना कुछ तरक्की की तरफ आएँ भाई, ठीक है। पाकिस्तान में अब बिज़नेस वाले रह गए हैं, CS ब्यूरोक्रेट्स आ गए हैं, यहाँ ये जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह ये चीज़ें रह गई हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको लाइक डॉक्टर इंजीनियर का क्या बहुत कोई महान बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना दुनियावी लिहाज से। उखरवी लिहाज से तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, तो मेरा नहीं ख्याल कि MBBS अच्छी कोई फील्ड है लाइक, लेकिन इसमें इंसान है, इंसान चाहता है कि भाई मैं अपने आप वेल सेटल हो जाऊँ, खासकर मिडिल क्लास आदमी। उसने बचपन से ये चीज़ सोचा था मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन वो बड़ा आदमी फिर समझ नहीं आती बड़ा आदमी वो बनता कौन है, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, स्मार्ट वर्क करें। अगर आप CSS की लाजमी ट्राई दें ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, यही लोग बड़े आदमी और आप आगे आएँ और आके इस सिस्टम को चेंज करें, वरना इस सिस्टम के साथ आपकी नस्लें भी आगे रुलती रहेंगी, ठीक है। तो बस एक ही ओवरव्यू था बॉस, अभी बातें और भी बहुत हैं, और भी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट डिग्री वो चूज़ करनी जिसमें सैचुरेशन कम हो। अगर आप मिडिल क्लास की फैमिली से पढ़ाई के ऊपर कम से कम पैसा लगाएं, साथ अपना साइड बिजनेस का पहले से माइंड बना लें। अगर आप MD कैट देना चाहते हैं, साथ सेकंड ऑप्शन लाजमी रखें, ठीक है। MD कैट को तुक्का ना लगाएं, डिप्रेशन में ना जाएं, इस डिग्री के पीछे लाइक इस सिस्टम के पीछे डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को रगड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मतलब इंजीनियरिंग वाले भी ऐसे ही हैं बॉस, हाँ मतलब वो भी अगर जैसे मेडिकल वाले मतलब पढ़ने वाले होते हैं, इस तरह इंजीनियरिंग की टॉप ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं वो मतलब बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन बस वही मसला आ जाता है कि भाई आपने लाइक सोच समझ के फील्ड चूज़ करनी है और इस चीज़ को मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।